तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प ग्रंथ पर नज़र डाल रहे हैं। नाम है इसका श्री चैतन्य चरितमृत। ये 16वीं शताब्दी के एक संत थे, श्री कृष्ण चैतन्य, और ये किताब उनकी जिंदगी और उनकी शिक्षाओं पर शायद सबसे अहम काम है। और इसकी जो पृष्ठभूमि है वो बहुत अनोखी है। मतलब यूं समझिए कि एक तरफ पश्चिम में लोग जैसे कोलंबस वगैरह वो समंदर के रास्ते नई दुनिया खोज रहे थे। हाँ, नए नए महाद्वीप खोजे जा रहे थे। बिल्कुल। और उसी समय भारत में श्री चैतन्य एक अलग ही तरह की क्रांति कर रहे थे। ये क्रांति बाहर की नहीं बल्कि भीतर की ओर थी। इसका मकसद था इंसान के अपने आध्यात्मिक स्वभाव को समझना। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक जीवनी नहीं है, ये उनके दर्शन की, उनकी फिलॉसफी की बहुत गहरी पड़ताल है। अच्छा। ये किताब बताती है कि उन्होंने अपने समय के बड़े बड़े दार्शनिकों को बहस में हराया, भारत के सबसे बड़े भक्ति आंदोलनों में से एक खड़ा किया, और तो और उन्होंने जाति व्यवस्था की जो असमानताएं थीं उन्हें सीधी चुनौती दी। और मैंने सुना है कि उन्होंने गांधी से भी सदियों पहले एक सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था। हाँ बिल्कुल, बंगाल में गांधी से लगभग 450 साल पहले। वाह! तो चलिए फिर इस ग्रंथ की दुनिया में उतरते हैं, इसकी कुछ खास कहानियों और शिक्षाओं को और करीब से देखते हैं। ये 3 हिस्सों में है ना? आदि लीला, मध्य लीला और अंत्य लीला। हाँ, और ये उनके 2 सबसे करीबी साथियों मुरारी गुप्त और स्वरूप दामोदर गोस्वामी की डायरियों पर आधारित है। तो श्री चैतन्य के दर्शन को समझने के लिए शायद उनके अनुयायियों की कहानियां सबसे अच्छा जरिया है। और एक कहानी जो सबसे अलग नजर आती है वो है रघुनाथ दास गोस्वामी की। हाँ, रघुनाथ दास की कहानी। सोचिए, एक बहुत अमीर जमींदार का बेटा जिसकी सालाना आमदनी लाखों में थी, वो सब कुछ छोड़ देना चाहता था। हाँ, ये त्याग की एक असाधारण कहानी है। किताब में बताया गया है कि उन्होंने घर से भागने की कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार उनके घर वाले उन्हें पकड़ लेते थे। हाँ, पकड़कर बांध देते थे। ये उस विचार को दिखाता है जिसे ग्रंथ गृह अंधकूपम कहता है। गृह अंधकूपम, इसका क्या मतलब हुआ? यानी घर परिवार का जो स्नेह है वो कभी कभी एक अंधे कुएं की तरह हो सकता है जो आपकी आध्यात्मिक प्रगति में बाधा डालता है। उनके पिता ने तो यहाँ तक कह दिया था कि एक पिता भी अपने बच्चे की पिछली गतिविधियों कर्मों की प्रतिक्रियाओं को नहीं बदल सकता। लेकिन आखिरकार वो भागने में कामयाब हो गए। हाँ, हो गए। और उनकी मुलाकात हुई नित्यानंद प्रभु से, जो श्री चैतन्य के एक प्रमुख सहयोगी थे। बिल्कुल। और वहां एक बहुत ही रोचक घटना हुई, दंड महोत्सव, या जिसे चूड़ा दही का त्योहार भी कहते हैं। अच्छा। नित्यानंद प्रभु ने मजाक में रघुनाथ को चोर कहा। चोर क्यों? क्योंकि वो घर से छिपकर भाग रहे थे। तो उन्होंने कहा, आज ये चोर पकड़ा गया है, अब सजा के तौर पर ये सभी भक्तों के लिए एक बड़े भोज का इंतजाम करेगा। ये तो बड़ी मजेदार सजा थी। हाँ, और ये घटना भक्ति के एक बहुत जरूरी पहलू को दिखाती है कि भक्ति सिर्फ तपस्या या त्याग का नाम नहीं है, बल्कि ये आनंद, सेवा और समुदाय के बारे में भी है। तो रघुनाथ दास ने क्या किया? उन्होंने आसपास के बाजार से सारा दही, चूड़ा, दूध सब कुछ खरीद लिया, विक्रेताओं को उनकी कीमत चुकाई और फिर उसी भोजन से सबको खिलाया। ये तो उदारता और सेवा का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। बिल्कुल। लेकिन बाद में जब वो श्री चैतन्य के पास पहुंचे तो उनका त्याग और भी गहरा हो गया। बहुत ज्यादा। वो सिर्फ एक फटा हुआ कपड़ा और एक गुदड़ी पहनते थे। और सबसे चौंकाने वाली बात तो उनके खाने को लेकर है। वो जगन्नाथ मंदिर के बाहर फेंका हुआ सड़ा हुआ चावल खाते थे। हाँ, ऐसे चावल जिन्हें गायें भी नहीं खाती थीं। ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। जब श्री चैतन्य ने ये सुना तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? उनकी प्रतिक्रिया अद्भुत थी। वो रघुनाथ दास के पास गए और जबरदस्ती उन चावलों का एक निवारा छीनकर खा लिया। क्या? हाँ, और कहा, अरे तुम इतनी अच्छी चीजें अकेले अकेले खा रहे हो, मुझे कुछ क्यों नहीं देते? ऐसा क्यों कहा उन्होंने? श्री चैतन्य ये दिखा रहे थे कि एक भक्त का शरीर और उसके काम वो भौतिक मापदंडों से परे होते हैं। वो उस त्याग की भावना की सराहना कर रहे थे, न कि उस चावल की। ग्रंथ से अप्राकृत देह कहता है। अप्राकृत देह मतलब कि एक भक्त का शरीर आध्यात्मिक हो जाता है। उसकी जरूरतें भौतिक सुख के लिए नहीं बल्कि सेवा के लिए होती हैं। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। तो ये तो हुए रघुनाथ दास। अब एक ऐसे अनुयायी की कहानी देखते हैं जो इनसे बिल्कुल विपरीत थे, रामानंद रॉय। हाँ, रामानंद रॉय।
वो सन्यासी नहीं थे, बल्कि एक उच्च पदस्थ गवर्नर और गृहस्थ थे। और उनकी कहानी तो एक पहेली जैसी है। जब प्रद्युम्न मिश्र नाम के एक भक्त को श्री चैतन्य ने उनसे सीखने भेजा, तो उन्होंने रामानंद राय को 2 युवा सुंदर देवदासियों को नृत्य सिखाते हुए पाया। हाँ, और सिर्फ सिखाते हुए नहीं, वो उन्हें खुद तैयार कर रहे थे, उनके शरीर का स्पर्श भी कर रहे थे। ये सुन के तो कोई भी चौंक जाएगा। मतलब ये तो आध्यात्मिक आचरण नहीं लगता। बिल्कुल, प्रद्युम्न मिश्र भी चौंक गए थे, लेकिन श्री चैतन्य ने समझाया कि रामानंद राय का मन वो भौतिक है ही नहीं। अच्छा। ग्रंथ में लिखा है कि उन्हें स्पर्श करते समय वो लकड़ी या पत्थर को छूने वाले व्यक्ति की तरह थे, पूरी तरह से अप्रभावित। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि उनकी चेतना उस स्तर पर थी जहां वो खुद को गोपियों की दासी मानते थे और उन लड़कियों को गोपी। वो उन्हें कृष्ण की सेवा के लिए तैयार कर रहे थे। ये तो बहुत ही उन्नत आध्यात्मिक अवस्था है। हाँ, और इसकी नकल नहीं की जा सकती। ग्रंथ इसी बात पर जोर देता है। किस बात पर? कि वास्तविक आध्यात्मिक तल्लीनता और सतही नकल के बीच क्या अंतर है। अच्छा, मतलब ये बाहरी क्रिया के बारे में नहीं बल्कि आंतरिक चेतना के बारे में है। बिल्कुल। जिसने श्री चैतन्य पर एक नाटक लिखा था। हाँ। सबको वो नाटक बहुत पसंद आया, लेकिन श्री चैतन्य के जो निजी सचिव थे स्वरूप दामोदर, उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया। सबको पसंद आया फिर भी? क्यों? उन्होंने इसे रसाभास के कारण अस्वीकार कर दिया। रसाभास, ये क्या होता है? इसका मतलब है आध्यात्मिक भावों का टकराव या फिर दार्शनिक अशुद्धि। उस कवि ने ऐसी क्या दार्शनिक गलती कर दी थी? कवि ने भगवान जगन्नाथ के शरीर, जिसे उसने भौतिक लकड़ी के रूप में देखा, और उनकी आत्मा के बीच अंतर कर दिया था। अच्छा। और ग्रंथ के दर्शन के अनुसार ये एक गंभीर, आप कह सकते हैं, अपराध था। हाँ। क्योंकि इस दर्शन में भगवान का शरीर और आत्मा एक समान है, दोनों आध्यात्मिक हैं। तो कवि को क्या सलाह दी गई? उसे सलाह दी गई, जाओ किसी आत्म साक्षात्कारी वैष्णव से श्रीमद् भागवतम पढ़ो। मतलब एक प्रामाणिक स्रोत से सीखने पर जोर दिया गया। बिल्कुल। इससे पता चलता है कि ये ग्रंथ सिर्फ कहानियों का संग्रह नहीं है, ये एक बहुत ही सावधानी से तैयार किया गया दार्शनिक ग्रंथ है। तो आज की चर्चा से ये साफ है कि श्री चैतन्य चरितमृत भक्ति के मार्ग को कितने शक्तिशाली और अलग अलग उदाहरणों से समझाता है। एक तरफ चरम त्यागी रघुनाथ दास है और दूसरी तरफ आंतरिक रूप से विरक्त गृहस्थ रामानंद राय। और इसका जो केंद्रीय विषय है वो यही है कि बाहरी दिखावे पर आंतरिक चेतना की प्रधानता होती है। सही बात है। चाहे वो सड़े हुए चावल खाना हो या देवदासियों को प्रशिक्षण देना, ग्रंथ इसे आध्यात्मिक तल्लीनता की स्थिति के रूप में ही प्रस्तुत करता है, जहां शरीर और उसके कार्य भौतिक सीमाओं से परे हो जाते हैं। और इस ग्रंथ के बारे में एक और बात है जो मुझे बहुत हैरान करती है। इसके लेखक कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने ये विशाल काम अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में पूरा किया, जब वो 90 के दशक में थे। हाँ, उस उम्र में जब उनके हाथ कांपते थे और दृष्टि और सुनने की शक्ति भी कमजोर हो गई थी। वो खुद इसे एक महान आश्चर्य कहते हैं। बिल्कुल। और यही बात एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाती है। क्या? कि ऐसी कौन सी दृढ़ता या कौन सा आंतरिक अनुभव है जो किसी को ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में इतना बड़ा काम करने के लिए प्रेरित करता है, इन कहानियों को आने वाली सदियों के लिए सहेजने के लिए। यह हमें विश्वास, प्रेरणा और ज्ञान को आगे बढ़ाने की जो मानवीय इच्छा है, उसकी प्रकृति पर सोचने के लिए मजबूर करता है।